आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 54 साला मोहम्मद रियाज से, जिनका ये कहना है कि माजूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। अगर देखा जाए तो ये बज़ाहिर दोनों टांगों से महरूम हैं, लेकिन इन्होंने अपनी महरूमी के बावजूद भी किसी से मांगा नहीं, बल्कि अपनी मेहनत करके ये अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो माजूरी है आपकी पैदाइशी है या बाद में हादसा हुआ? ये बाद में हादसा हुआ, रेलगाड़ी से सुपर एक्सप्रेस 2012 में। अच्छा, कैसे ये हादसा पेश है? ये हादसा में गाड़ियों में काम करता था, डैनिकार के अंदर, मकसद खाना वाना बेचने के, उसमें मैं ठेकेदार था। सही। तो 2012 में शाम 4 बजे के करीब गाड़ी नवाबशाह स्टेशन नंबर 2 पर आई, प्लेटफार्म नंबर 2 पर। तो वहाँ जब वो रुक गई, एकदम चलकर बंद हो गई थी, मैं समझा अब गाड़ी देर तक खड़ी रहेगी। मैं उतरा, फट्टी के ऊपर एक पैर था, एक पैर मेरा नीचे था। तो मैं खड़ा हो गया। गाड़ी ने अचानक ना विसल दिया ना कोई वार्निंग, गाड़ी अचानक चली और झटका देकर चली, तो मैं गिर गया नीचे, दोनों मेरी टांगें उसकी। तो वैसे ये बताएं कि जब वो हादसा आपके साथ पेश आया, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले गाड़ियों में खाना वाना बेचना, बोतलें बेचना, जूस बेचना, चाय बेचना और मुख्तलिफ मजदूरी की है, लेकिन अपनी मेहनत मजदूरी करके खिलाई अपने बच्चों को। तो ये बताएं कि उस वक्त आपकी मजदूरी कितनी बन जाती थी? उस टाइम यही दिहाड़ी के हिसाब से 700-800 रुपये बन जाती थी, 600, 700, 800 रुपये डेली वेजेस के हिसाब से बन जाती थी। अच्छा, मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। सही। तो ये हादसा आपके साथ कितनी देर पहले पेश आया? 2012 में। 2012 में। तो ये बताएं कि 11 मार्च 2012। अच्छा, मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं कि फिर आपने इसका इलाज वगैरह कैसे कराया, जो कि आप बता रहे हैं कि आप एक मजदूर थे और मजदूरी करके आप अपना घर का निज़ाम चलाते थे? बस ये कुछ दोस्त अहबाब ने मेरे साथ ताउन किया, क्योंकि मैं एक पार्टी से कारकुन भी था। कुछ उन दोस्तों ने ताउन किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से 60-70 हज़ार रुपये मैंने जमा किया हुआ था कि मैं बच्चों की शादी करूँगा, उसके अंदर लगाऊँगा। तो वो फिर उसमें तो क्या लगाना था, मैंने अपने ऊपर ही लगाया। 4-4.5 लाख रुपए लगा कर मैंने पट शट करके, कोई अपने शकना करके, उधार मैंने किसी से नहीं लिया। बस दोस्तों ने कुछ साथ दिया, कुछ अपने परायों ने साथ दिया, अपना मैंने गुजारा कर लिया। तो 3 महीने में मेरा इलाज हुआ। उसके बाद आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं अपनी मेहनत करके खाता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश यही थी कि जब मैं रेलगाड़ी के नीचे से निकला था उठकर, अपनी मेहनत खुद प्लेटफार्म पे चढ़ाऊँ, किसी से मदद नहीं मांगी। उस टाइम मैंने एक ही दुआ की थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, ये आधी अधूरी ज़िंदगी मेरे किसी काम की नहीं है। अगर आपने बख्शी दिया है तो एक मेरे ऊपर अपना रहम और करना कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। मेरी रोटी रोजी का बंदोबस्त आप खुद करेंगे, जो अल्लाह कर रहा है, शुक्र मालिक का, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, देखा जाता है मुआशरे के अंदर कि हल्की सी भी चोट लग जाए तो लोग मांगना शुरू कर देते हैं। आपको देखा है कि आप ये जुराबें और इसके साथ साथ जो नाड़े हैं ये सेल करके आप अपना निज़ाम चला रहे हैं, ये ख्याल आपको कैसे आया? दरअसल शुरू से ही मेहनत करके खाने की आदत है, समझे। तो दिली ख्वाहिश यही थी कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, अपनी मेहनत करूं, इसलिए करता हूं, शुक्र मालिक का। ये बताएं कि एक दिन के अंदर कितने सेल कर लेते हैं आप? इसमें मुख्तलिफ है, बाज़ टाइम पे 1000-1200 रुपये की भी हो जाती है, बाज़ टाइम 3-4 हज़ार रुपये की भी हो जाती है। तो उसमें बस बच्चे मेरे साथ हैं, वो बोलते हैं अबू आप ऐसे किए, घूम फिर आया करो, वो सब्ज़ी वब्ज़ी ले आओगे, घर का खर्चा वर्चा जो है पूरा हो जाएगा। बस फिर मैं इधर से सब्ज़ी वगैरह ले जाता हूँ, और कोई ज़रूरत की चीज़ें जैसे बच्चों का किसी का दूध हुआ, किसी की कोई चीज़ हुई, ये ले जाता हूँ मैं। 500-600 रुपये का अपना जो ना घर का खर्च में निज़ाम चला लेता हूँ, बकाया वो खुद बच्चे मिलाते हैं, किराए की जगह है मेरी। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं कि जब ये लोग आपसे लेते हैं, कोई मदद भी कर देता है आप? नहीं, फ़िलहाल देखो, मदद करने वाला कोई ऐसा अल्लाह का बंदा तो मिला नहीं कि कोई जो मदद जिसको कहते हैं वो करे। ये 10, 20, 50 करने वाले आते हैं, मैं मना कर देता हूँ, नहीं भाई मेरा ये काम है, इसमें अगर आप मेरी मदद करो, 200 रुपये का माल ले जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये आते हैं कोई 20-50 कोई दे रहा, कोई 50 दे रहा, कोई, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लेता ही नहीं। अच्छा, ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग जो है वो भी, आप भी देख रहे होंगे, हमने भी देखा है। मेरा पैगाम तो यही है कि पाकिस्तानी कौम और जवान हिम्मत वाले कौम बने, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर अपनी मेहनत करके खाए। अल्लाह ताला रोज़ी देता है, कीड़े पत्थर में जो कीड़ा होता है ना, उसको भी अल्लाह ताला रोज़ी देता है ना, वो किसी से कमा के तो नहीं खाता। लेकिन क्या, अगर इंसान का जहन मफलूज ना हो,
जहन काम कर रहा है और हमारी अकल काम कर रही है, हाथ माशाल्लाह सलाम है, तो मैं मेरी मेहनत करके खा सकता हूँ। ये है मेरा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद रियाज साहब मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि इस ज़िंदगी के अंदर जो है वो 2012 के अंदर इनके साथ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के अंदर इनकी जो दोनों टांगें थी ये ज़ाया हो चुकी हैं, और इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि चूँकि मैं मेहनत मेहनत करने का आदमी हूँ और मेहनत सारी ज़िंदगी मैंने की है, बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के ये नाड़े बेच रहे हैं, इसके साथ साथ जुराबें सिल कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे। आप ना चाहते हुए भी इनसे जो है वो कोई ना कोई चीज़ लाजमी खरीद लिया करें। इससे ये होता है कि आपको चीज़ मिल जाएगी, इनका जो है वो अपने घर का जो निज़ाम है वो चल जाता है। बाकी अगर मैं इनका एड्रेस आपको बताऊं तो ये मेन बाज़ार का चौक है जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं। मेन बाज़ार में आप आके यहां से जो है वो आप इनको मिल सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं किसी से कोई मदद नहीं लेता, ना ही किसी की मदद जो है वो लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूं कि इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि मेहनत करना जानते हैं, लेकिन महंगाई ने इनको जो है वो मार डाला होता है। आप इनकी लाजमी मदद करें और इनके साथ ताउन करें। कोई लोग जो है वो इनको अपना घर भी मकान लेकर दे, ताकि ये अपने घर के अंदर मकान के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर सकें। इंशाल्लाह जी एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।